इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी मर्डर मामले में आज शिलांग पुलिस सोनम के घर में माता पिता और भाई से पूछताछ करने पहुंची। इससे पहले पुलिस ने राजा रघुवंशी के घर वालों से सोनम को लेकर पूछताछ की थी। इस बीच आज राजा रघुवंशी मर्डर मामले में नया अपडेट सामने आया है। शिलांग पुलिस जो सोनम और अन्य आरोपियों से हत्या के राज उगलवाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ शिलांग पुलिस की एक टीम आज सोनम के घर पहुंची। इस केस में पुलिस सोनम के भाई गोविंद, सोनम के पिता और मां समेत परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है। मर्डर केस में अब शिलांग पुलिस सोनम के घर पहुंच रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ सोनम के भाई गोविंद को आप देख रहे हैं और गोविंद के साथ जो शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूछताछ करने के लिए आए हैं। ये अधिकारी हैं जो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किसी भी तरह की बयान से इनकार कर रहे हैं, कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सोनम के घर पर शिलांग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सोनम के भाई, सोनम की मां और सोनम के पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी, उसके साथ शिलांग पुलिस के तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और बयान लिए जा रहे हैं सोनम के परिवार के। सोनम अभी फिलहाल शिलांग पुलिस की हिरासत में है। रिक्रिएशन के बाद सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ये भी तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल सोनम के घर वालों से जो टाइमिंग है और जो बाकी बयान है उनकी तस्दीक पुलिस के द्वारा की जा रही है, शिलांग पुलिस के द्वारा। और इसी मामले में अब पुलिस बयान ले रही है सोनम के परिवार के। खास बात यह भी है कि इस पूरे मामले में पहले शिलांग पुलिस राजा के घर पहुंची थी। राजा के घर के अलावा तमाम जो अन्य आरोपी हैं उनके घर भी शिलांग पुलिस पहुंची और शिलांग पुलिस ने तमाम जो आरोपी हैं उनके परिवार के बयान लिए हैं। इसी सिलसिले में सोनम के घर भी शिलांग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सोनम के परिवार के बयान लिए जा रहे हैं। इस बीच राजा मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम ने सैकड़ों बार बातचीत की। इसको लेकर कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। राजा मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। दरअसल संजय वर्मा नाम के एक शख्स का नाम पुलिस की जांच में सामने आया है। पुलिस जब सीडीआर की जांच कर रही थी तो सोनम की एक शख्स से लगातार बात हो रही थी और इसी शख्स की जांच अब पुलिस कर रही है। इस समय मैं सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हूं। सोनम के घर पर ताला लगा हुआ है, अंदर से घर बंद है, घर वाले बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है। मेघालय में सोनम है और उसके साथ सभी आरोपी इस समय पूछताछ के दायरे में है। सोनम किस किस से बात करती थी इस बात की पुलिस जांच कर रही थी और इसी दौरान एक सीडीआर सामने आया जिसमें एक नंबर का जिक्र आया। ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल ऐप के जरिए ये जानकारी मिली है और इस नंबर पर पिछले एक महीने में 234 बार बातचीत का जिक्र आया है। और खास बात यह है कि ये नंबर 8 जून 11:20 पर बंद हुआ है। 8 जून वही तारीख है जिस रात सोनम गाजीपुर से बरामद हुई थी। अब इस नंबर पर पुलिस को शक है कि ये नंबर या तो उस शख्स का है जो अभी तक जांच के दायरे में नहीं आ पाया है या फिर फर्जी नाम से इस सिम को लिया गया था और उस नंबर से लगातार सोनम किसी से संपर्क में थी। अब इस पूरे मामले में जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल आधिकारिक रूप से पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। सोनम मर्डर केस को लेकर राजा की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया, तो बोले कि वो घर में नज़र अजर नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों वहाँ गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना, तो बोले नहीं घर में हाई नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ बंद हो गई। सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वो आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था और नीचे वो जो कालका होता रहा जवान लगी एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा। और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतनी पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई।
क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या हाँ, घर में इसमें क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। फिर भी राजा भैया की है वो आकर मृत्यु मारा है, तो हम सब परिवार के लोग घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी, किस तरह सर आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा, जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू नरबली की जो बात आ रही है सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता है इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी जी आपका बच्चे से कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, कि मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलोंग पुलिस से कुछ बातचीत हुई, किस तरह का भी वहाँ? नहीं सर मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं किस हुई। तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को? सर गुमराह कर रहा, तभी तो मैं नाको टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर हिंदू आक्रोश में बैठा था वो हिंदू लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही हो, तो आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटे जी भाई की जी पत्नी। जी जी कभी कुछ बातचीत हुई उससे, ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर विवाह में लगता है हमको हल्का से, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी इंसान हो इतना बातचीत हुई साथी। 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, तो अपन ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार उनका? मम्मी से अच्छा हुआ था। आज राजा को 13 दिन पूरे हो चुके थे, तो उसकी 13वीं के लिए हमने जो है राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ रखी थी हम लोगों ने, और ब्राह्मण द्वारा जो है सभी ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया गया है, और राजा की आत्मा की शांति के लिए हमने पूरे परिवार समेत हम लोगों ने धूप दिए। सोनम के घर से भी कोई आया थे अगर? देखिए हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, अब वो बिना बोले आए हैं तो हमने एकदम भगा सकते नहीं है कि जिस प्रकार से राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ करी है, और उसमें कोई बिना बोले आ जाए कभी कोई, तो हम भगा सकते नहीं हैं। गोविंद आया था। किसी तरह की बातचीत किया उन्होंने? नहीं मैंने इससे कोई बातचीत नहीं करी। पूजा पाठ उन्होंने करी? नहीं यार पूजा पाठ उसने कोई नहीं करी है, उसने खाली जो जल छोड़ते हैं वो सिर्फ जल छोड़ा उसने बस। और हम लोगों ने आज सोनम के नाम का भी जल छोड़ दिया हमने है, तो सोनम हमारी कुछ भी नहीं है, सोनम हमारी मर चुकी है। अच्छा, 2 दिन से लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार में भी जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, उनसे पूछताछ होना चाहिए। देखिए मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें तो एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी, तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ें उजागर हो जाएगी इसके अंदर। और इसमें ईडी की जांच होगी, ये अपने चलता है, नारकोटिक की जांच होती है इसमें कभी है, तो सोना के पिता से भी होना चाहिए, सोना के माताराम से होना चाहिए, और गोविंद से भी होना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग सबके दायरे में भी है।